2023 के अंदर कौन से विक्रम संवत आने हैं, अगर आपसे पूछा जाए बिना गूगल देखे आप नहीं बता सकते कि 2080 है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि जो गुलामी है वो शरीर से ज़्यादा दिमाग के ऊपर असर करती है। ब्रिटेन के जो गुलाम थे, ब्रिटेन ने उनको दो चीज़ें सिखा रखी थी, एक तो क्रिसमस मनाना, दूसरा 31 दिसंबर को नए साल मनाना। अब 31 दिसंबर को नया साल मनाना एक नई सी बात थी, लेकिन नया साल मनाना कोई नई सी बात नहीं थी। पूरी दुनिया में जब एग्रीकल्चर ही एक मेन बिजनेस था, तो फसल बिकने के बाद जब धरती को छोड़ दिया जाता था ताकि उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आके मिल जाए, तो उस एक महीने के अंदर लोग नए साल मनाया करते थे। आज भी जापान, जर्मनी, चाइना सबके अपने अपने न्यू ईयर हैं, अमेरिका के अपने न्यू ईयर है, भारत के भी अपने न्यू ईयर हैं। लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता कि हमारे अपने न्यू ईयर कब आने हैं, हमारे अपने नए साल कब आने हैं। हम मना रहे होते क्योंकि हम आज भी दिमागी तौर से उतने ही गुलाम हैं जितने गुलाम 1947 में थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादातर लोग गोवा जाते हैं। अब सवाल ये है कि आप नए साल मनाते हैं और फिर गोवा भी जाते हैं। ये कितनी खतरनाक सी चीज़ है, कितना खतरनाक सा ट्रेंड है। ये अपने पूर्वजों के साथ इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन महाभारत के अंदर है, जिस गोवा को के ऊपर करीब 1300 तक हिंदुओं ने शासन करा, आज वहाँ पे हिंदुओं के निशान क्यों मिट गए? क्योंकि हिंदू कभी भी एक साथ यूनाइट नहीं रह सका। हिंदुओं की आदत रही कि मान ना मान मैं पहलवान। वो कभी भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता, वो कभी अपनी मदद भी नहीं कर सकता, और अगर मुफ्त में चीज़ें मिले तो लादेन को भी वोट दे सकते। वो मौर्य काल में भारत का हिस्सा रहा। वो सातवाहन लोगों ने वहाँ पे शासन करा, राष्ट्रकूट ने शासन करा। बस 1312 में दिल्ली सल्तनत यानी मुसलमान वहाँ पे आ गए। मुसलमानों से उसे मुक्त करा हरिहर वन ने 1370 में। लेकिन इसके बाद फिर गेम चेंज हो जाती, फिर आदिल शाह आ जाता, वंस अगेन एक मुसलमान। लेकिन आदिल शाह को 1510 में, तो जेवियर का काम था बेसिकली गोवा के अंदर से हिंदू नामो निशान को मिटा देना। कहते हैं कि सिर्फ 7 साल में इसने 350 मंदिरों को ख़त्म कर दिया। और इसने एक रूल भी बना दिया कि जो लोग एक बार क्रिश्चियन बन गए, अगर वो दोबारा हिंदू बने तो उन्हें इसी खंभे में बांध के उनका हाथ काट दिया जाता था। एक उन्होंने चारपाई डाल रखी थी, जिस चारपाई से बांध के जिंदा जला देते थे। लेकिन हिंदू कन्वर्ट क्यों होते थे? क्योंकि ये क्या करते थे, एक गांव में पहुंच जाते थे, वहां पे बच्चों को उसके पेरेंट्स के सामने काट दिया करते थे। काटा तो पूरा का पूरा गांव मारे डर के कन्वर्ट हो जाता था। इससे इन्हें लगा कि इन्होंने पूरे गोवा को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई थी कि कुछ लोग जो क्रिश्चियन होने के बाद भी वेद ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, तो इन्हें इस बात का आइडिया लग गया कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कानून बनाई, एक कानून जिसे पोप ने वेरीफाई करा कि अगर जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है वापस हिंदू बनना चाहे तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और उसे इसी पे लोगों को इकट्ठा करा, हर एक घर की तलाशी ली, और तलाशी में जो भी रामायण, गीता, महाभारत जो भी चीज़ें मिली उनकी उसने उन सबको इकट्ठा करा और उसके ऊपर 1000 लोगों को लिटाया। क्योंकि जो जिनके पास से मिला था उसे भी लिटाया और उन सब में एक साथ आग लगा दी। कहते हैं वो 1000 लोग उन किताबों के साथ करीब 3 दिन तक जलते रहे। और इस तरीके से गोवा से सारे निशान खत्म कर दिए गए। और हिंदू जाता कहाँ पे? हिंदू से गोवा के अंदर जाता है क्या करने? नए साल मनाने। मतलब गुलामी की अगर कोई पिक होती, गुलामी की अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी जा सकती जहाँ पे गुलामी के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलता, तो हिंदुओं को जरूर मिल सकता था। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि हिंदू ने विरोध क्यों नहीं करा? बिल्कुल सही कहे। लेकिन भाई ऐसे सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे सवाल तो पॉलिटिकल उस जमाने के लोग भी पूछ सकते हैं कि भाई किसी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी, राम भक्तों ने उसे उसके खानदान के साथ मिटा क्यों नहीं दिया? लोग पूछ सकते हैं कि राम जन्मभूमि के ऊपर जिसने मस्जिद बनाई उसे उसके खानदान के साथ मिटा क्यों नहीं दिया? हिंदू क्या कर रहे थे? लोग पूछ सकते हैं कि जब वर्शिप एक्ट बना 1992 में तो हिंदुओं ने सरकार पलट क्यों नहीं दी? ये पूछ सकते हैं कि जब हिंदुओं के सामने केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं को रोड पे मारा जा रहा, उनके घर जला दिए जा रहे, वो बीजेपी को वोट देने पे कत्ल कर दिया जा रहा, तो हिंदू क्या कर रहे हैं? इन्हें कहा सकता है कि दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बन जाती, हिंदू क्या करते? कुछ लोग बैठ के दिल्ली की इकोनॉमी 2 साल के लिए रोक देते, हिंदू क्या करते? तो भाई हिंदू जो आज नहीं कर रहे वो पहले भी नहीं कर रहे थे। हिंदुओं के अप्रोच क्या रही? जब कोई इन्वेडर आया तो हिंदुओं ने क्या करा? उसे भाईचारे का पाठ पढ़ाया, उसे कविता सुनाई, उसे गाने सुनाए, उसका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करी। यही 4 चीज़ें करी। भक्ति मार्ग दिखाया, कविता सुनाई, गाने सुनाए, उसका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करी। और इन सारी चीज़ों में हिंदुओं का जीनोसाइड होता रहा। जो दिमागी गुलाम हैं वो नए साल मनाते हैं, और जो दिमागी गुलाम के नोबेल प्राइज़ चैंपियन हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो गोवा में जाके मनाते हैं। उस गोवा में जहाँ पे वैदिक काल से लेके 1400 तक हिंदुओं का शासन रहा। लेकिन सिर्फ 40 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर जेवियर नाम के इस राक्षस ने हिंदुओं के नामो निशान मिटा दिए। और इसी जेवियर के नाम पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंट जेवियर है।